हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बेंसिसिटी। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हरी ने भेजा है। तो उनका क्वेश्चन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 5 ओम। एक प्लेटिनम का वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है एट आइस पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस जो है 5.5 ओम है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है कि टेम्परेचर फाइंड करना है जिस टेम्परेचर पे जो है उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 5.8 ओम हो जाता है। ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं, किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो उसके साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है वो हम लिख देते हैं। तो गिवन हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। आइस पॉइंट इज 5 ओम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पॉइंट पे हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है इस प्लेटिनम वायर का। ठीक है ना। और अगली चीज हमारे पास क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट पे 5.5 ओम है। ठीक है ना। ठीक है। ये हमारे पास हो गया जो है गिवन डाटा। ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एक चीज और दिया गया है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर। ठीक है ना। अब यहां अननोन टेम्परेचर है। ठीक है ना। अननोन टेम्परेचर है, ये कितना दिया गया, 5.8 ओम। ठीक है ना। 5 ओम दिया गया है। ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर अननोन टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर नहीं दिया गया है, और 5.8 ओम दिया गया है उस प्लेटिनम वायर का। तो यही जो अननोन हमारे पास टेम्परेचर है यही हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। अननोन टेम्परेचर जो है, अननोन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसमें जो है आप बेसिक चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मैं यहाँ एकदम बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है 5 ओम का रेजिस्टेंस है उस पीटी वायर का। ठीक है ना। प्लेटिनम वायर का। इधर हम टेम्परेचर लिख रहे हैं। ठीक है ना। इधर रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। ठीक। इधर टेम्परेचर, और आपको पता है जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे यही रेजिस्टेंस 5.5 ओम हो जाता है। ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए 0 रेजिस्टेंस होता तो 100 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज हो जाता टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता तो ये 0.5 ओम होता। ठीक है ना। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.5 का चेंज आ रहा है। तो डिफरेंस क्या बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ से आप समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस को जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, 0.5 ओम। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हम वायर का, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो है कितना रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 0.5 ओम। ठीक। तो आप यहाँ से बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए कि अगर 100 पे, ठीक है, 100 पे
0.5 ओम इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, रेजिस्टेंस में। 0.5 ओम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना इंक्रीमेंट होगा आप बताइए। 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 अपॉन 100 ओम, ठीक है ना, इतना ओम का इंक्रीमेंट होगा। ठीक, अब अगर आपको 1 ओम के लिए निकालना है तो बहुत आसान है, तो इसको आप और सॉल्व भी कर सकते हैं, तो थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/1000 हो जाएगा। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 200, ठीक है ना। ये आ गया आपका जो है 200 ओम। ठीक, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप उस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो 1/200, ठीक है ना, 1/200 ओम का रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक, अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आपके हाथ में होगा। तो लीजिए, अब अगर हमें 1 ओम के लिए निकालना है, 1 ओम के लिए निकालना है, तो यहाँ से आप देखिए एकदम आसानी से आप देख लीजिए। 1 ओम के लिए यही क्वांटिटी मैं उलट दे रहा हूँ। तो 1 ओम के लिए आप देखिए 1 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से देखते रहिए ध्यान से, बहुत आसान है। 1 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 1 इंटू ये इधर आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब 200/1 हो गया, ठीक है ना। इसको हम पूरी की पूरी क्वांटिटी को इधर लेके चले आए हैं। तो इतना डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर ही फाइंड करना है, तो हम टेम्परेचर को राइट साइड में रखेंगे। तो आप फिर अगला टर्म यहाँ से क्या लेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये 200 ही आएगा। अब हमें चाहिए कितना, ये देखिए, हमें चाहिए 5 पॉइंट से ये हो रहा है 5.8, मतलब 0.3 ओम का इंक्रीमेंट हो रहा है रेजिस्टेंस में, ठीक है। 0.3 ओम का रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वही हमें अब कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो आप इसमें 10 से डिवाइड कर दें। आप देखिए 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1/10 ओम, ठीक है ना, 1/10 ओम हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 200, इसको सॉल्व करके अपॉन 10, ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस। आराम से देखते रहिए, तो ये हो गया 0.1 ओम, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आंसर देखिए आपके हाथ में है। ये 0.1 ओम जो है 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे हो रहा है। तो हमें कितना चाहिए, 0.3 चाहिए, 0.3 ओम इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना। 0.3, तो ये क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दीजिए, तो ये हो गया 20 इंटू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 0.3 ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये फाइनल आंसर आपका ये नहीं है, फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। तो ये देखिए, अगर 0.3 ओम इंक्रीज करना है अगर रेजिस्टेंस आपको, तो 60 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 500 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 5.8 है। तो अब यहाँ से देखिए, और अगर इसमें 0.3 ओम ऐड कर दीजिए, 0.3 ओम, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास कितना आ गया, ये हो गया 5.8 हो गया। और ये 0.3 ओम को इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस, तो आपको कितने टेम्परेचर की जरूरत है, नीड है 60 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ आप 60 डिग्री को प्लस कर दीजिए, लीजिए 60 डिग्री को प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 160 डिग्री, ठीक है ना। एकदम बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज करके हमने आपके आंसर को लाया कि ये 5.8 ओम आपका निकल गया, ठीक है ना। ये आपका एकदम आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस, आंसर के रूप में आंसर ये आपका द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, पीटी वायर, ठीक है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इज 5.8 ओम, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करी है। तो मिलते हैं अपने अगले डाउट सेशन में, जो आप में से किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।